नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रणबीर और आलिया को आप लोग मेक माई ट्रिप्स के बहुत सारे एड्स में देखते रहते होंगे। इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी ईज माई ट्रिप का आईपीओ होने वाला है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस कदर ये सेक्टर आगे आने वाले समय में ग्रो होने वाला है, सारी डिटेल समझेंगे और इस सेक्टर में ईज माई ट्रिप का क्या रोल हो सकता है, कितना ग्रोथ ईज माई ट्रिप आने वाले समय में देख सकती है। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर होंगे। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं। एज एन सेक्टर, एज एन इंडस्ट्री ये कैसा काम कर रही है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी 2017 में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का बिजनेस था, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, वो था ऑलमोस्ट 15.2 लाख करोड़ इन 2017। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले 10 साल में, दैट इज बाय 2028, ये इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। दैट इज ऑफ 32.05 लाख करोड़। अब काफ़ी सारे लोग इसको देख करके और सुन करके बहुत खुश होंगे कि यार 10 साल में डबल। लेकिन दोस्तों 10 साल में किसी इंडस्ट्री का डबल ग्रो होना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो कि अभी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न बहुत नेसेंट स्टेज में, तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर को बहुत ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा। ये जो जो एस्टिमेशन है, मेरे हिसाब से इस एस्टिमेशन को भी बीट कर देगा ये सेक्टर आने वाले समय में। जिस प्रकार से लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज बूमिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से ये जो फिगर है, जो एस्टिमेटेड फिगर है, इसको भी ब्रेक करने वाली है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इस सेक्टर में बहुत ही कम स्टॉक्स लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। मेक माई ट्रिप का, जिसका कि आप लोग नाम रेगुलरली सुनते रहते हैं, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। ये लिस्टेड है यूएस मार्केट में। और यूएस में आप जानते होंगे दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वेदर वैगरी से गुजरा है पिछले एक साल में। 2020 में तो लॉकडाउन के चलते स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट हो गया था। और उसके बाद अभी ये स्टॉक, दैट इज मेक माई ट्रिप, जो कि यूएस में लिस्टेड है, ऑलमोस्ट अपने ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूं। दोस्तों सेक्टर सेम है, सेंटीमेंट सेम है, इंडस्ट्री सेम है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईज माई ट्रिप के जो आईपीओ को लेकर के यूफोरिया होगा, वो भी अपने पीक पर होगा। दोस्तों ये मैं आपके सामने जो चार्ट आया है, दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ बाय, स्ट्रॉन्ग, सेल, न्यूट्रल, जो भी है, ये मेक माई ट्रिप का सेंटीमेंट चल रहा है। मेक माई ट्रिप के स्टॉक का सेंटीमेंट इस समय चल रहा है स्ट्रॉन्ग बाय, विच मीन्स व्हाट, कि ये इंडस्ट्री अपने बूम पे चलने वाली है। अभी आपको मालूम है लॉकडाउन ऑलमोस्ट हर जगह खत्म हो गए हैं, कोविड वैक्सीन आ चुकी हैं, तो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए एकदम भरे बैठे हैं। मतलब जिस दिन ये छूट मिल जाए कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, पीपल विल बुक देयर फ्लाइट्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम वेरी सून। अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से दिस इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट एट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब दोस्तों जो ईज माई ट्रिप कंपनी है, ये इनका वेबसाइट है easemytrip.com और कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। अब ये आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपके फ्लाइट बुकिंग की, होटल बुकिंग की, इसके अलावा ट्रेन, बस, आपके जो मोड ऑफ ट्रैवल हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके हॉलीडेज़ को प्लान करते हैं और आपके जो हॉलीडेज़ हैं उनको सुगम बनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी हेक्टिक। अगर आप कोई भी चीज़ छोटी सी छूट जाए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से आपकी ट्रिप को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने की हेडेक लेकर के आपको एक सेफ, ईजी एंड स्मूथ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम ईज माई ट्रिप करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर से के बारे में बात करें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में, तो ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू कंपनी का, ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू आता है होटल्स एंड वेरियस पैकेजेस से। इसके अलावा बाकी सारा एयर टिकट्स और बाकी सारे कोऑर्डिनेशन से बाकी पैसा इनका जनरेट होता है। तो जो मेन पैसा आता है दैट कम्स फ्रॉम होटल एंड पैकेजेस, जो कि ये बना के देते हैं अपने कस्टमर्स को। और आपको जान करके खुशी होगी, बल्कि हैरानी भी हो सकती है, कि इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में जो ये पैसे जनरेट करते हैं, मार्जिन इज 38%, हुपिंग मार्जिन।
और सबसे खुशखबरी की बात दोस्तों ये है कि ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी कि अभी स्टार्ट हुआ तो लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। ऑल्दो 2020 में कंपनी ने काफ़ी झटके सहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें, चूंकि कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका है 59, जो कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री और सेक्टर से डबल है। मतलब इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज अराउंड 25, और ये ट्रैवल इस समय मिल रहा है आपको 59 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, क्योंकि एक तो पहली चीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सेक्टर का जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। पर इस समय प्रेजेंटली सेक्टर ऑलमोस्ट बूम पे जाने वाला है। जैसे ही भाई वर्ल्ड अक्रॉस लॉकडाउन खत्म होगा, द पीपल विल स्टार्ट टू ट्रैवल, और बहुत ही अच्छा समय है मेरे हिसाब से स्टॉक में निवेश करने का। अगर कंपनी के 2020 के परफॉर्मेंस को हटा दें, क्योंकि 2020 के परफॉर्मेंस तो भाई पूरे वर्ल्ड अक्रॉस खराब रहे हैं, अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कितनी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल्स को अगर हटा दें तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 0.30 मिलियंस। उसके बाद 2019 239 मिलियंस, मार्च 2020 दैट इज FY20 में 346 मिलियंस, और दिसंबर 2020 तक इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 311 मिलियन, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट हैं, और आगे आने वाले समय में कंपनी इसी प्रकार से आगे ग्रो होती रहेगी। फिलहाल दोस्तों मेक माई ट्रिप के एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर आपको इसी प्रकार से वॉलेटाइल आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक अभी मेक माई ट्रिप और ये पूरा का पूरा सेक्टर अपने बूम पर जाने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, पीपल विल मेक यूज ऑफ देयर फैसिलिटीज इमीडिएटली। तो जरा प्राइस के बारे में बात करते हैं। स्टॉक जो आपका आईपीओ का प्राइस है, आईपीओ का प्राइस की वैल्यूएशन इज 186 टू 187। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से डबल है, 50 के ऊपर चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। एक लॉट आपको 80 शेयर्स का मिलेगा, और ओपनिंग डेट, आईपीओ की ओपनिंग डेट है 8 मार्च और 10 मार्च, दैट इज 3 दिन के लिए, 8, 9, 10 3 दिन की विंडो होगी जिसमें कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं और आप लकी होते हैं तो आपको 19 मार्च 2021 में, दैट इज ऑन 19 मार्च को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता, तो आपके पैसे पूरे के पूरे इनिशिएशन ऑफ रिफंड विल स्टार्ट फ्रॉम 17 मार्च ऑनवर्ड्स। सो अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको शेड आउट करने होंगे 14,960 रुपीज़, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी 13 लॉट अप्लाई मत करो, हमेशा मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो, और मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आपको मल्टीपल अकाउंट्स खुले हुए होने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं देन ऑल्सो यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो हर एक जो अकाउंट आपने खोलना है सेपरेट पैन का होना चाहिए। एक पैन के मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई मत करिए, हर एक अकाउंट सेपरेट पैन का रखिए, तो आपके अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और कभी भी इस प्रकार से आप अप्लाई मत करिए कि सभी से एक 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 कर दिया। एक अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करिए, दूसरे अकाउंट से 2 लॉट अप्लाई करिए, तीसरे अकाउंट से 3 लॉट अप्लाई करिए, चौथे अकाउंट से 4 लॉट अप्लाई करिए। इफ़ यू हैव एडिक्वेट फंड्स देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, और आपको डेफिनेटली आईपीओज में अलॉटमेंट मिलेगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाऊंगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी करूंगा कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल दोस्तों जिस हिसाब से भी मार्केट में माहौल चल रहा है और रिटेलर्स का लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मेरे हिसाब से इसमें आपको पॉजिटिव लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद करनी चाहिए। अदरवाइज सिंपल सा रूल है, अगर 100% का अलॉटमेंट, 100% का सब्सक्रिप्शन पहले दिन हो जाता है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट बम्पर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस आईपीओ एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई फाइंड द फंडामेंटल्स टू बी वेरी पॉजिटिव। मुझे फंडामेंटल्स पॉजिटिव लग रहे हैं। यस, आने वाले समय में सेक्टर ग्रो करेगा। मैंने सेक्टर के ग्रोथ की जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी आपके सामने डिस्कस करी है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन ना हो वाइल दे अप्लाई। बाय बाय फॉर नाउ।